क्योंकि सभी पात्र अपने आप में सक्षम थे, बेजोड़ थे, जिनके व्यक्तित्व के परिसामी आयाम कहीं भी तय नहीं हो सकते, वो इतने विलक्षण थे। फिर भी ऐसी घटनाएं क्यों हुई? और उन सभी के सार को जीवन चित्रण देखने के लिए हमारे सभी सदस्यों ने जैन सोशल ग्रुप के काफ़ी मेहनत की है। वो मेहनत किस रूप में आपको दिखेगी ये आपका पैमाना तय करेगा, लेकिन एक बात के लिए मैं आप सभी लोगों से जो सूचित करना चाहती हूँ कि ये एक्ट पूरी तरह से ओरिजिनल है, पूरी तरह से रियल है। इसमें कहीं भी कोई भी कहीं से कोई इंफॉर्मेशन नहीं ली गई है। इसके डायलॉग, डायरेक्शन, मंच सज्जा और जितने भी रिसोर्स संसाधन इसमें लगाए गए हैं वो खुद कलाकारों ने क्रिएट किए हैं। इवन जो डायलॉग की जो रिकॉर्डिंग है वो भी बहुत मेहनत से की गई है। तो मैं बाद में तो नहीं पता, लेकिन एक मोटिवेटर होने के नाते आप लोगों से इस बात पर जरूर तालियां चाहती हूँ कि बाद में आप यहाँ रुके या नहीं रुके, लेकिन एक बार उनके इस काम के लिए, उनके इस प्रयास के लिए जरूर उनको ताली हो जाए, उनका अभिनंदन करें। दूसरी बात, मैं फिर से आपका ध्यान इस बात पर केंद्रित, सीता की अग्नि परीक्षा की, जिसमें सीता ने पूरी नारी शक्ति को एक अलग तरह की चुनौती दी थी। और सीता भी बनी मन इस बात को समझ रही हैं कि उन्होंने सोचा था कि अब उन जीवन के उस अर्थ में खड़ी हैं कि जहाँ से जीवन को फिर से परिभाषित करने की जरूरत पड़ी है। और अब उनका मन व्याकुल है क्योंकि उनका पुनरागमन हुआ है। और मैं अयोध्या नगरी के राजमहल में, आइए हम सभी लोग इस राजमहल में रामचंद्र जी के इस अयोध्या नगरी के उस जनमानस के रूप में, और हम लोग सभी लोग देख रहे हैं ये अग्नि परीक्षा का दृश्य। तो हम आइए हमारे साथ, मैं आपको फिर से वहां ले चलती हूँ। सीते, दूर हटो, मैं तुम्हें देखने में समर्थ नहीं हूँ। रावण के यहाँ लंका में 6 माह रहने के बाद भी मेरे सामने खड़ी हो, तुम्हें लज्जा नहीं आती? इस तरह निकाली जाने पर भी पितृका तो प्राप्त नहीं हुई। मेरे नेत्र ग्रीष्म ऋतु के तपते हुए सूर्य को देख सकते हैं, पर तुम्हें नहीं देख सकता। दूर हटो, दूर हटो। हे देव, नहीं है, आपने मुझे गर्भावस्था में जंगल में भेज दिया। क्या आपके लिए उचित था? यदि मैं वहां कुंभकर्ण को प्राप्त होती तो आपका कौन सा कार्य सिद्ध हो जाता? यदि आपको मेरे ऊपर थोड़ी भी सद्भावना होती तो आप मुझे आदिका के संग छोड़ देते, परंतु ऐसे भीषण जंगल में तो ना छोड़ते। अधिक कहने से क्या लाभ? आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं क्या करूं जिससे आपके हृदय में धैर्य धारण हो। देवी, मैं जानता हूँ तुम निर्दोष हो, परंतु ये सारा जगत तुम्हारे लोक अपवाद से त्रस्त हो रहा है। इस लोक अपवाद के निवारण के लिए आप कोई ऐसी दिव्य शपथ लेकर विश्वास दिलाएं, तो ही आप मेरे बाम मान में विराजमान हो सकती है। स्वामी, मैं सभी तरह की दिव्य शपथ लेने के लिए तैयार हूँ। आप कहें तो मैं हाथ में जलते हुए अंगारे धारण कर लूं, या आप कहें तो मैं विष पी सकती हूँ, अथवा भयंकर अग्नि की ज्वाला में भी प्रवेश कर सकती हूँ, या कोई भी अद्भुत कार्य अपने शिव की पवित्रता की शपथ लेने के लिए कर सकती हूँ। ठीक है सिद्धि, आप अग्नि में प्रवेश कर आपके शिव की पवित्रता की परीक्षा दो। मुझे स्वीकार दे, मैं तत्काल अग्निकुंड में जाने के लिए सज्ज हूँ। हे राजन, रुको। ऐसी आज्ञा ना दो, धैर्य को धारण करो। मैं अनेक बार तप के सामर्थ्य से मेरु पर जाकर अकृत्रिम चैतन्यों की वंदना कर चुका हूँ। यदि सीता के शील में किंचित मात्र भी दोष हो तो मैंने आज तक कितना भी पुण्य
वो सारा का सारा पुण्य तत्काल क्षीण हो जाए। मेरु चलित हो सकता है, परंतु सीता के शील में दोष नहीं हो सकता। इसलिए हे राजन, ऐसी आज्ञा नहीं दो, हृदय में धैर्य धारण करो। यदि इस समय आप दया प्रकट करने में तत्पर हैं, तो पहले आपने अपवाद क्यों कहा था? सेवकों, इधर आओ। महाराज की जय हो। क्या आज्ञा है महाराज? सीकरी 2 पुरुष देरी, 300 हाथ चौड़ी, चौकोर पृथ्वी बनवाओ। उसमें विभिन्न प्रकार के ईंधन डाले जाएं। उसमें इतनी तेज अग्नि प्रज्वलित करें जिसकी शिखाएं गगन तक जाए। जो आज्ञा महाराज। अरे ये यहाँ क्या हो रहा है? अत्यंत स्वच्छ हृदय धारण करने वाली शारिका, इसके ऊपर इतना उपसर्ग क्यों हो रहा है? यदि मैंने स्वप्न में भी श्री राम के अलावा अन्य किसी का चिंतन किया हो तो हे अग्नि, मुझे तत्क्षण भस्म कर दे। मुझे अपनी शरण में लीजिए। निवारण नहीं किया तो संसार में इसका लोक अपवाद तो बढ़ेगा ही और दुर्जन भी इसी प्रकार से कार्य करने लग जाएंगे। अतः मुझे इस अग्नि को शांत करना ही होगा। बोलो मुनि सुंदरनाथ भगवान की जय, शील व्रत की जय, सती सीता की जय। ये
सीते, तुम महासती हो, चलो मेरे साथ महल चलो। मैंने जो लोग अपवाद के भय से तुम्हारा त्याग किया था, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। अब मेरे साथ चलने की कृपा करें। हे स्वामी, इस लोक अपवाद के कारण आपने मुझे त्याग दिया था। उसी लोक अपवाद के कारण आप कहीं जिन धर्म ना त्याग देना। मुझे अब ना आप पर क्रोध है, ना ही मुझे अब आपसे अनुराग है, और न ही आपके लिए प्रेम है। जो आपने मेरे ऊपर क्रोध किया, मुझे उसका भी कोई विकल्प नहीं है। यह सब परिपाक में आने वाले अपने कर्मों के फल हैं, जो अब मेरे उदय में आए हैं। लाखों योनियों के मार्ग से भ्रमण करते हुए मैं आज इस भारी दुख को प्राप्त हुई हूँ। इसीलिए अब दुखों का क्षय करने वाले अनुपम जैनेश्वरी मार्ग को स्वीकार करूंगी। इसीलिए अब मैं आपके साथ नहीं जा सकती। सहन नहीं कर सकता। उठिए, उठिए। सीते, 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 कहाँ चली गई सीते? भैया, भैया, माता जयश्री भिक्षा की बात करने गई है। बने रहे, आप बने रहे, और ये प्रांगण बना रहे, ये धार्मिक परिवेश बना रहे। आप लोग हमारे साथ बने रहिए। और अभी हम हैं मंच के इसी दायरे में, और अभी हम चल रहे हैं साथ ही साथ जहाँ पृथ्वीमती माता जी विराजमान हैं और सीता माँ उनकी शरण में जाने के लिए व्याकुल है। बंदामी, पांच इंद्रिय के विषय भोगों में लीन होकर क्या गति होती है, यह आज मुझे समझ आ गया है। अब मेरा मन इन विषय भोगों में नहीं है। कृपया मुझे अपनी शरण में लेकर दीक्षित कीजिए। धन्य हो ज्ञानमती सीता, जो राम द्वारा वनवास दिए जाने पर भी तत्व ज्ञान पूर्वक स्वयं पर्याय में उठे झड़क शोक को स्वयं निवारण करती हो, और राम को भी यही संदेश देती हो कि जगत की झूठी निंदा के भय से जिन धर्म नहीं छोड़ना चाहिए, वास्तव में परम ध्रुव स्वभाव स्वयं ही स्वयं के लिए सच्ची शरण है। मैं तुम्हें अपनी शरण में लेती हूँ। बंदामी माता जी, बंदामी माता जी। माता जी से तत्व ज्ञान चर्चा करते हैं। हे माता जी, वंदामी,
मेरे मन में कुछ जिज्ञासा उठी है। कृपया हे ब्रह्मा, उच्च कुल में जन्मी माता सीता, बलभद्र की भानज जानकी, शिव व्रत का पालन करने वाली महासती किस भयंकर पाप के उदय से लोक अपवाद को प्राप्त हुई? सुनो राजन, पूर्व में सीता के जीवन में वेदवती की पर्याय में भयंकर कर्म का आश्रय किया था। इस भाव में उसी कर्म के फल का उदय आया है। और यही वजह थी कर्मों के फल की जो पीड़ा थी, वो सीता ने इस जन्म में, इस भाव में उसे महसूस किया, उसको अंगीकार किया। आइए मैं आपको अब लेकर चलती हूँ सीता के पूर्व भाव वेदवती के पर्याय में, और हम चल रहे हैं समय से बहुत दूर। मौजूदगी आपकी हमारे साथ रहे काल के उस खंड में, और आप और मैं चल रहे हैं वेदवती के पर्याय में, जो कि सीता के पूर्व भाव है। मैंने आरिका माता से एकांत में चर्चा करते हुए देखा, वहाँ कोई भी श्रावक श्राविका उपस्थित नहीं थे। घोर कलयुग, घोर कलयुग। मिथ्या आरोप लगा, जिससे इन दोनों को इस लोक अपवाद की स्थिति का सामना करना पड़ा, और इसे वो अपने ऊपर उपसर्ग समझकर उसके निवारण होने तक इन्होंने मौन धारण कर लिया। मेरा काका मेरा मुख असहनीय दर्द से छीन हो रहा है। कोई मुझे बचाओ, बचाओ। तुमने जो शील व्रत के धारी महामुंडराज और आरिका माता पर जो दोषारोपण किया है, एवं उसके कारण नगर में जो उनका मिथ्या लोक अपवाद फैला है, यह उसी का परिणाम है। ओ, ये मैंने क्या कर दिया? नमोस्तु भगवान, वंदामि माता दी, मुझे क्षमा करें, क्षमा करें, प्रायश्चित दें। अभी से हॉल में मिल रही है। तो इस मंचन में आपने देखा कि किस प्रकार माता और हम सभी लोग उनके साथ उसी जगह पर हम और आप हैं, अयोध्या के महेंद्र उद्यान में। चलिए जो सदाचार गुणों से युक्त था, जिसका पराई नारी का त्याग था, ऐसा जो राजा जिसकी इंद्रादित्य सेवा करते थे और देवता भी जिसको जीतने में समर्थ नहीं थे, ऐसे दशानन नाम का भूपाल जिसके सामने इंद्राणी के समान रूपवती कन्या भी आ जाए, उसको चाहता नहीं था। ऐसा वह रावण किस कारण से राम की पत्नी जानकी को देखकर मोहित हो गया, और मैंने रावण का वध किया। सुनो राजन, पूर्व में सीता का जीव सागर दत्त और रत्न प्रभा की पुत्री गुणवती की पर्याय में था। उसी समय राम का जीव नगर के व्यापारी धनदत्त की पर्याय में था, और लक्ष्मण का जीव धनदत्त के छोटे भाई वसुदत्त की पर्याय में था, और रावण का जीव उसी नगर के धनवान व्यापारी श्रीकांत की पर्याय में था।
सागर दत्त व रतन प्रभा की पुत्री गुणवती के पर्याय में था। उसी नगर के व्यापारी धनदत्त राम के पर्याय के रूप में थे और लक्ष्मण धनदत्त के छोटे भाई वसुदेव के पर्याय में थे। उसी शहर में धनवान व्यापारी श्रीकांत रावण के पर्याय में था। ये सब बातें इसलिए बताई जा रही हैं क्योंकि अभी तक हमने जो बात सुनी वो सीता के लोग अपवाद के कर्मों के फल से जुड़ी हुई। दूसरा प्रश्न ये उठता है कि राम लक्ष्मण के द्वारा रावण का वध क्यों किया गया, या सीता माँ के लिए रावण का जो आकर्षण था, जो मोहित हो गया था, वो उसकी वजह क्या थी। उन्हीं को देखने के लिए अब हम पुनः चल रहे हैं। हम जा रहे हैं सीता माता के पूर्व वर गुणवती के घर पर, जहाँ विराजमान है सागर दत्त। हे स्वामी, गुणवती यौवन अवस्था को प्राप्त हो गई है। अब हमें उसके विवाह के बारे में सोचना चाहिए। मैंने तो सोच लिया है कि मैं अपनी पुत्री का विवाह श्रेष्ठ से श्रेष्ठ कुल में करूंगी। आपकी निगाह में कोई हो तो बताएं। रत्न प्रभा, नगर के ही मेरे मित्र नए दत्त के पुत्र वसुदत्त और धनदत्त बहुत ही संस्कारी हैं और जिन धर्मावलंबी हैं, अतः ज्येष्ठ पुत्र धनदत्त हमारी पुत्री के लिए श्रेष्ठ रहेगा। हे स्वामी, धनदत्त तो केवल नाम से ही धनदत्त है, उसके पास तो अधिक धन नहीं है। मेरे चिंतन में इस नगर के बड़े पुत्र श्रीकांत जो धन संपदा से धनदत्त से लाखों गुना संपन्न है, अतः हम अपनी पुत्री गुणवती का विवाह श्रीकांत से करेंगे। तो जैसा कि आपने देखा कि गुणवती के माता पिता की उसके वरों को लेकर जो पसंद थी वो अलग अलग थी, और उसी छोटी सी वजह, जो छोटी नहीं शायद कर्मों की वजह बन गई, बड़ी बन गई। माता ने, गुणवती की माता ने गुणवती का रिश्ता श्रीकांत की जो रावण के पर्याय में था उनके साथ तय कर दिया, और गुणवती के पिता सागर दत्त ने उनका रिश्ता राम के जीव धनदत्त के पर्याय में कर दिया। और उसके बाद देखिए अब उसकी प्रभावना क्या बनी। रिश्तों को जिस तरीके से माता पिता ने अलग अलग तरीके से बांध दिया और वो किस तरीके से प्रभावना में बने, चलिए हम देखते हैं। आइए हमारे भैया भैया, आपको पता है गुणवती का रिश्ता उसकी माँ आपसे तोड़कर श्रीकांत के साथ करना चाहती है, और श्रीकांत भी गुणवती पर मोहित हो गया है। चलो अपन चलकर श्रीकांत को मजा चखाते हैं। श्रीकांत, गुणवती मेरी भार्या होने वाली है, अतः उसका स्वप्न देखना छोड़ दो। इतनी सुंदर रूपवती स्त्री को कौन नहीं पाना चाहेगा। अनर्गल बातें मत करो। रुक जा, तुझे अभी मजा चखाता हूँ। अयोध्या के महेंद्र उद्यान में जहाँ विराजमान है पृथ्वीमती माता जी, ध्यान में ली, और आप लोगों का सभी का ध्यान पुनः स्टेज पर मंच पर चाहती हूँ। वसुदत्त और रावण का जीव श्रीकांत एक दूसरे को मार देते हैं। वैर भाव से मरण करने के कारण दोनों प्रियंच गति का बंद करते हैं और अनेकों भक्त इसी वैर के कारण एक दूसरे की हत्या करते रहते हैं। कालांतर में किसी पुण्य संयोगवश लक्ष्मण नारायण बनते हैं और रावण प्रज्ञायन बनते हैं।
तो देखा आपने बैर भाव से मरण करने का कारण बस, और अनेकों भावों तक इस बैर भाव के कारण एक दूसरे की हत्या करते रहते हैं और कालांतर में नारायण और प्रति नारायण बनते हैं। तो इन कर्मों की विचित्रता में बलभद्र नारायण और प्रति नारायण के कर्मों की स्थिति यही है। तो आप समझ सकते हैं कि हम जैसे साधारण मनुष्य के कर्मों की गति क्या होगी और हम किस तरीके के भवों में बंधते जाएंगे, पर्यायों में बंधते जाएंगे। तो ये अभूतपूर्व प्रयास हमारे उज्जैन सोशल कलाकारों द्वारा हे भव्य जीवों की निर्जरा करो और पुण्य कर्मों का आश्रय करो। हे भव्य जीवों, पापों की निर्जरा करो और पुण्य कर्मों का आश्रय करो। इसी मैसेज के साथ, इसी संदेश के साथ ये नृत्य नाटिका आप लोगों के सामने जो प्रस्तुत हुई कर्मों पर, और अभूतपूर्व रूप से मेहनत भी गई थी। पता नहीं आप लोगों की प्रतिक्रियाएं क्या रहेंगी, लेकिन काल चक्र से मैं लौटा के फिर से इस प्रांगण में आपको लेके आ रही